शाह बनाम बनर्जीज। पश्चिम बंगाल का तख्त, पश्चिम बंगाल की राजनीति अब बेहद गर्म हो चुकी है। तमाम चीज़ें हैं, बातचीत करेंगे, जनता से रूबरू होने का जो प्रयास है वो रहेगा। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके की बयानबाजियों से अब बंगाल की जनता किसकी ओर अपना रुख कर रही है। ममता बनर्जी हमारा नारी है, ठीक है, वो हर कुछ दिया है बंगाल को, लोगों को हर कुछ दिया। अमित शाह क्या दिया? सब वादा करता, वादा खिलाफी करता है। 15 लाख एक दिया। अमित शाह खुद वो इंटरव्यू बता रहे वो जुमला है। अमित शाह खुद बोला जुमला है। तो आप जो बता रहे 3000 देंगे, क्या आपका पर आदमी भरोसा करेगा? पहले बताइए। आप तो बोले 3000 देंगे, उसके लिए अमित शाह लोग बीजेपी पार्टी एक जुमला पार्टी हो गए। वो सिर्फ बोल दो, इलेक्शन टाइम आए बोल दो, पब्लिक कुछ बोलने वाला है। बिहार में बोला सबको 10,000 के दिया, उसके बाद क्या हो 10,000? सबसे आपको रिकवर करवा रहे 10,000 रुपये आप लोग दीजिए, ठीक है। तो बंगाल का आदमी इतना ही, बिहार नहीं है ये, यूपी नहीं है, राजस्थान नहीं है, हरियाणा नहीं, ये बंगाल है। बंगाल का आदमी को पता है किसको क्या करना है, नहीं करना है। बंगाल के आदमी किसके साथ है? बंगाल का आदमी ममता बनर्जी के साथ है। हमारा नेता, हाँ, ममता बनर्जी, और दूसरी कोई नहीं है उनके आगे, कोई नहीं। ममता बनर्जी को छोड़ के हम लोग कोई नहीं। हमारा ये 77 नंबर वार्ड, ये ममता बनर्जी एरिया है, भवानीपुर के अंदर है, ठीक है। तो हम लोग वहीं पर ये बैठे हुए। आज ममता बनर्जी का मीटिंग भी है सामने पे, ठीक है। हमारा यहाँ चीफ मिनिस्टर खुद आने वाले, ठीक है। ये यहाँ पर आपको ममता बनर्जी छोड़ के हम लोग किसी को, हम लोग, आपको कितना साल हो गया इधर रहते हुए? हमारा यहाँ, हमारा जन्म से यहाँ पर है। मतलब ममता बनर्जी को आपने शुरुआत से देख रहे, वो जब एक सेकेंड, वो जब कॉलेज थे तब से वो राजनीति कर रही है, ठीक है, अभी तक वो करी। आज वो सीपीएम में थी, सीपीएम से वो कांग्रेस में थे ना, कांग्रेस और टीएमसी में आए, इसलिए सीपीएम का भी वो उनका कांग्रेस का कभी साथ नहीं दिए, इसलिए वो अपना पार्टी एक अलग बनाया 90 में करके। वो अपना मुकुल राय का जरिया और भी सब है, इन लोगों का जरिए में अपना पार्टी बनाया कि आज ममता बनर्जी आज इस पे है। ममता बनर्जी से छोड़ के नहीं, ममता बनर्जी के बाद उसके बाद आएगी अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी जो बोला ना, ममता बनर्जी क्या, अभिषेक आपका अमित शाह क्या बोला, एक नारी को क्या बोला, ये ममता, ठीक है, आप देख लेना। नारी का सम्मान कर रहे हो? पहले बताइए, आप जो बीजेपी पार्टी बोल रहे इतना नारी का सम्मान कर ममता, ये आपका अभिषेक बनर्जी कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। नारी का, इससे पहले आगे बढ़ गए, मोदी जी बोले थे ये दीदी, अभी क्या कर रहे अभिषेक बनर्जी आपको ये बता रहे। अमित शाह बोल रहे ओ दीदी, कान खोल के सुन लो। तो हमारा बंगाली चुप नहीं रहेगी ना भाई, हमारे बंगाल का लड़की। ममता बनर्जी के और ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से क्या लग रहा है, जनता के अंदर अब आक्रोश, जनता का आयोस आ गया। तो जनता अब तो ममता के साथ है, जो भी नहीं थे हाँ वो भी ममता के साथ ही रहेंगे, बीजेपी के साथ थे नहीं। मतलब ऐसे भाषाओं का उपयोग करने से जो नहीं थे वो भी अब साथ, हाँ, जो नहीं, तो इससे पहले भी अगले 5 साल पहले 2021 में भी ये मोदी बोले थे, ठीक है, ये दीदी। पिछली बार ओ दीदी था, इस बार ये दीदी करे। तो क्या हुआ, दिखा दिया ना पब्लिक उनको, वो दीदी। अभी वही चीज आप अमित शाह करे, ये दीदी। तो उसको बंगाल कभी नहीं मिलेंगे, इस बार नहीं मिले, बंगाल कभी नहीं मिलेगा। वो सपना का सपना रह जाएगा अमित शाह। एक और अगर अमित शाह को रख दे और एक और अभिषेक बनर्जी को, किसको चुनिएगा? अभिषेक बनर्जी को चुनेंगे हम। अमित शाह क्यों चुनेंगे हम? हम अपना अभिषेक बनर्जी को चुनेंगे। अमित शाह को चुनना ही नहीं हमें। हमारा बंगाल का लड़का, बंगाल का ये, हम बंगाल को अब तक देखेंगे, हम उनको क्यों चुने? बाहर से आदमी वहाँ के, अभी देखिए और भी स्टेट में इलेक्शन हुआ, आप बताइए कहाँ गए लोग। बंगाल में जितना चीफ मिनिस्टर, ठीक है, जितना ईडी सीबीआई सबको लेके चला रहे बंगाल। अरे बंगाली आपको मिला था? आप बिहार में हुआ, बिहार में क्यों नहीं आए? यूपी में क्यों नहीं आए? राजस्थान में, कर्नाटक में हुआ इलेक्शन क्यों नहीं आए? आप सिर्फ बंगाल के ऊपर टारगेट करके रखे। इसके पार्टी में चले जाने से सरफ से धुलाई हो गया। ये है वॉशिंग पाउडर। देखिए शुभेंदु अधिकारी नादरा में थे, क्या हुआ? उस बीजेपी चले गए। वॉशिंग पाउडर किसको? भाजपा को कह? हाँ, भाजपा को कह रहे हैं आप। अभी भाजपा वॉशिंग पाउडर उसमें जाइए, अभी धोलाइयों का साफ हो जाइएगा। अभी कोई भाजपा वॉशिंग पाउडर है चाचा। हाँ चाचा, वो लोग तो बोल रहा, सुनते रहो। ममता बनर्जी हमारे थी, हमारी रहेगी 2026। अभी ममता बनर्जी कोई हटा नहीं सकेगी। ममता बनर्जी कोई हमारा नहीं रहे, दीदी हमारे थी, हमारे है और हमारी रहेगी हमेशा। तो 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे, क्या लगता है कौन किसको दिखाएगा? कौन क्यों? ममता बनर्जी दिखाएगा, हमारा तृणमूल कांग्रेस दिखाएगा, और कौन दिखाएगा? तृणमूल कांग्रेस आएगी सेकेंड, आपको जो है 4th टाइम में तृणमूल कांग्रेस ही आएगी आपको। पहले चरण के मतदान से क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? इससे ज्यादा 132, 132, 130 थी,
इस बार 132 2 बढ़कर आएगा, क्योंकि कांग्रेस वहाँ 2 खत्म अमित होगा। शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया है और वादा किया है कि 100 से प्लस आ रही है। 100 से प्लस तो आएंगे, तो 7 जो है उससे भी कहीं डाउन नहीं हो जाए। जो किए हैं अभिषेक भाई, आपको ये अमित शाह, वो दीदी करके, ठीक है। अभी अमित शाह भी आप सोचे इससे भी और डाउन हो जाएंगे। झाल मुड़ी खिलाएगा, झाल मुड़ी। अरे झालमुड़ी कौन था उसके ऊपर बैठे हुए? झालमुड़ी कौन बेच रहे थे? झालमुड़ी को और कोई नहीं है। झालमुड़ी 50 के नोट 10 के नोट लेके बैठे हुए। प्रधानमंत्री तो खा के गए ना। वही तो बोल रहे, प्रधानमंत्री के पॉकेट में 60 रुपए थे, वो निकाल के 10 रुपए दे रहे, और पैकेट वाला वो झालमुड़ी भी 10 रुपए वाले है। ये तो जुमला, ये सबको पता चल गया ये क्या करने आया बंगाल में। अच्छा, अगर गुजरात में जाते प्राइम मिनिस्टर तो क्या ढोकला खाते? यहाँ तो आके झालमुड़ी खा लिए, वहाँ का ढोकला खाते। तो आपके खान पान को अपना रहे हैं, हाँ, संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। 1 दिन के लिए ना 30 दिन के लिए। हम लोग 30 दिन झालमुड़ी खाते हैं, वो 1 दिन खाए। फर्क है कि नहीं? मतलब 1 दिन वाले पे भरोसा नहीं है। कैसे भरोसा? क्या बोले, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। अच्छा, चलिए, क्या लग रहा है चाचा, इस बार 4 मई को जो नतीजे आएंगे, कौन किसको मिठाई खिला रहा है? आपको हम खिलाएं। बीजेपी खिलाएगा हम लोगों को, ममता को खिलाएगा मिठाई। ममता बनर्जी मिठाई खिला रही है भाजपा वालों? जी नहीं, भाजपा वाला ममता बनर्जी को खिलाएगा। टाइम आ गया है। अच्छा, जी हाँ, क्या खुशी में या गम में? उनका गम होगा, हमारा खुशी होगा। अच्छा, ममता बनर्जी का खुशी होगा। कमबैक कर रही है, बिल्कुल करेगी। चौथी बार चुनेंगे वजीर आज़म जी ममता हाँ, बनर्जी को। उसको तो, ममता को तो सेंट्रल तक हम लोग पहुंचा के रहेंगे, प्रधानमंत्री का सीट में बैठाएंगे उनको। ममता बनर्जी सेंटर तक जाएंगी अब। बिल्कुल जाएगी। हाँ, ममता बनर्जी के बाद कौन दूसरा चेहरा होगा टीएमसी का? टीएमसी का दूसरा चेहरा अभिषेक होगा। अभिषेक बनर्जी। बिल्कुल। भरोसा है अभिषेक बनर्जी पर? जी हाँ, भाजपा के सरकार लगभग 21 प्रदेश में है। होने से क्या होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब चोरी करके, सब ऐसा कीजिए ना, ज्ञानीश कुमार को ईमानदारी से वोट कीजिए। वो जो वोट दे रहे हैं ना बैलेट पेपर में, अगर बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस है हम आएंगे, ठीक है, उनको बोलिए बैलेट पेपर में वोट करने के लिए, ठीक है, मशीन में वोट देने मना कीजिए। अगर बंगाल में भी मशीन में अगर वोट दे तो बैलेट पेपर दे, बीजेपी एक भी नहीं आएंगी। आपको बोल दो दावे के साथ, एक भी सीट नहीं आ पाएंगे। तो कैसे आती है बीजेपी की इतनी सीटें? पिछली बार 77 कैसे? चोरी करके, चोरी करके। ज्ञानीश कुमार चोर है। कौन चोर है? ज्ञानीश कुमार, जी हाँ, इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर चोर है। इलेक्शन कमिश्नर वो बेईमानी करता है वोट। वोट काट रहा है, कैसे सबका वोट डिलीट कैसे कर दे? 2002 में वोट दिया, सबका डिलीट कर दे, कैसे कर बताइए, दे? यहाँ का इतना वोट जो काटा नंदीग्राम है। इलेक्शन कमीशन तो इंडिपेंडेंट बॉडी है। नॉट इंडिपेंडेंट है, वो मोदी का चमचा है, मोदी का ये सब करता है। कौन मोदी का चमचा? इलेक्शन इलेक्शन कमिश्नर और क्या है? वोट हमारा वोट है, चुनाव कौन करवाएगा फिर? ये देश में तो यहाँ कुछ चल ही नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहा ये लोकतंत्र लोग। का क्या होगा? नहीं, खत्म हो गया। सरकार मोदी पूरा खत्म कर दिया, हत्या करके रखा। यूपी में सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। एकदम कर, बिल्कुल कर दिया। मणिपुर में क्या कर दिया? एकदम 100% मणिपुर आज तक गया है। मोदी गया है? कोई नहीं कोई है गया। जो आई क्यों बांग्ला नहीं का? गया बताइए? उसका तो फर्ज था जाना, हर जगह जाना उसका फर्ज था, क्यों नहीं गया? चुनाव है, इतना फोर्स, चुनाव हो रहा है ना, जंग हो रहा है। यहाँ तो अमेरिका भी दंगे कंट्रोल करने के कैसा दंगा कंट्रोल? अरे तो कभी दंगा कंट्रोल कंट्रोल हमारा में इतना फोर्स हमेशा इलेक्शन। आसाम में एक भी ट्रांसफर नहीं हुआ। आसाम में चुनाव नहीं हुआ। आसाम में भी तो चुनाव हुआ ना। 5 प्रदेशों में एक साथ हुए चुनाव। आसाम जिस बेसिस पे यहाँ पे अधिकारियों का तबादला किया गया, पुलिस कमिश्नर हो या और अधिकारी, कारण होंगे, कुछ औपचारिक कारण रहे होंगे। सारे कारण बंगाल में ही है। आसाम में कोई कारण नहीं था। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आसाम में कोई कारण नहीं था। कुल मिलाकर जहाँ पे भाजपा शासित राज्य है वहाँ पे सब ठीक है, और जहाँ पे विपक्षियों का सरकार है वहाँ पे सारे जो है आप केंद्रीय सरकार जो है वो अपनी सारा ताम झाम लगा के कैसे भी करके दखल कर लेना है। आज समझिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सुपरस्टार यहाँ पे मौजूद हैं, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, किसी पे एक बाइट दिखा दीजिए। क्या है? हिंदू मुस्लिम। आज प्रति व्यक्ति आय में कल की रिपोर्ट है, भारत जो है वो बांग्लादेश से पीछे चला गया है। हंगर इंडेक्स में हम कहाँ हैं? कोई बात कर रहा है? 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन गई है ना देश भाजपा की सरकार वो के। गोदी मीडिया में बना के रखा है। आप अभी फिसल के 6 पे चले गए। हम आप ही लोग के हिसाब से गोदी मीडिया जो दिखा रही है उस हिसाब से हम 6 पे चले गए।
विश्व गुरु बन गए हैं। विश्व गुरु तो कागज में बने हैं, दलाल मीडिया बना के रखी है। जो कुछ सच दिखा रहा है, आप जैसे यूट्यूबर दिखा रहे हैं, आप कौन से चैनल से हमको नहीं पता, लेकिन आप लोग तब भी सच दिखा रहे हैं जनता को। जो मुख्य धारा की मीडिया है वो तो दलाल बन गई, दलाली में दिन रात व्यस्त है। आप थकते क्यों नहीं हैं? आप आम कैसे खाते हैं? काट कर कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे कि इलेक्शन कमीशन बिकी हुई है, आप मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया बिकी हुई है, तो फिर लोकतंत्र कहाँ मीडिया है? ने अपना एक मिनट मैम सुनिए, देख रहे हो ना नंदीग्राम में मीडिया जो है उसने अपनी इज्जत खुद गंवा दी। नहीं, ऐसे में देश के लोकतंत्र का क्या होगा? देश के लोकतंत्र का क्या होगा? देख लो, देश के लोकतंत्र को तो खत्म करने पर लगी हुई केंद्र सरकार, बिल्कुल लगी हुई है। तो देखिए, ये थी जनता की आवाज़ और आप देख सकते हैं जनता के शब्दों से ये साफ समझ आ रहा है कि अब बंगाल की राजनीति, बंगाल की सियासत महज अब एक राजनीति नहीं रही, बल्कि अब एक अखाड़ा बन चुकी है, जिसमें एक ओर है मोदी शाह, वही दूसरी ओर है ममता बनर्जी। तो ऐसे में देखना बेहद रोचक होगा कि 4 तारीख को किसकी सरकार बनने वाली है और बंगाल की जनता अपना वजीर आला के तौर पर किसको चुनने वाली है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जननीति। बहुत बहुत शुक्रिया।